चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। देखिए जो एक्सरसाइज 60.2 का ही है, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ए डाई इज थ्रोन, एक पासा को फेंका जा रहा। डिस्क्राइब द फ्लोइंग इवेंट्स, जिसमें से बहुत सारा मतलब आपका इवेंट आएगा। पहला में क्या पूछ रहा है, देखिए तो आपका पहला में क्या पूछ रहा है आपका कि ए, जो पहला वाला क्वेश्चन के ए सच दैट ए, यानी ए नंबर लेस देन 4, जो आपका जो इवेंट ए होगा वो जो पूछ रहा है आपका क्या, ए नंबर लेस देन 7, 7 से छोटा होगा, ठीक है। जो बी वाला पूछ रहा है ए नंबर ग्रेटर देन 7, यानी 7 से बड़ा, ठीक है। सी में क्या पूछ रहा है कि ए मल्टीपुल ऑफ 3, यानी 3 की गुणक, ठीक है। और चौथा आपका क्या, ए नंबर लेस देन 4, यानी 4 से छोटा वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। ई में आपका क्या पूछ रहा है, देखिए एन इवन नंबर ग्रेटर देन 4, यानी इवन नंबर जो ग्रेटर देन 4, 4 से बड़ा इवन नंबर पूछ रहा है। फिर एफ में क्या पूछ रहा है, ए नंबर नॉट लेस देन 3, यानी 3 से छोटा नहीं, मतलब 3 से छोटा नहीं मतलब 3 भी होगा, 3 से छोटा नहीं मतलब 1 2, ये 3 से छोटा है। और 3 से छोटा नहीं मतलब 3 4 5 6 तक, क्योंकि ये डाई को थ्रोन कर रहा है आपका, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में ए डाई इज थ्रोन, तो फेसेस कितना होगा, 6 होगा। 1 2 3 4 5 6 तक होता है आपका, ठीक है। फिर पूछा क्या गया क्वेश्चन, देखिए फाइंड ऑल्सो फाइंड ए यूनियन सेक्शन बी, फिर ए इंटरसेक्शन बी, फिर ए यूनियन सेक्शन सी, फिर एफ इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन एफ, फिर डी इंटरसेक्शन एफ, ये ई, फिर एस डिफरेंशिएट सी, फिर डी डिफरेंशिएट ई, फिर क्या पूछा गया, ई इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ एफ, और फिर लास्ट में कॉम्प्लीमेंट ऑफ एफ, ठीक है। ये सब हम लोग सेट में पढ़ चुके हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम लोग करते क्या है उसको लिख लेते। चलिए ए डाई इज थ्रोन, मतलब उसमें कितना केसेस होता है उसको लिख लेते हैं हम लोग पहले। देखिए पहले हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिख लेते हैं। लिख लिए, तो जो हमको पता है ए डाई इज थ्रोन, मतलब ए डाई हैज 6 फेसेस होता है आपका, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। उसके बाद एक एक करके हम लोग निकालेंगे। पहला वाला में क्या पूछेगा, जो ए पूछ रहा है आपका, देखिए ए वाला जो ए है उसमें क्या इवेंट होगा आपका, देखिए ए नंबर लेस देन 7, यानी 7 से छोटा, 7 से छोटा मतलब 1 से 6 तक पूरा पूरी होगा, तो हो गया 1 2 3 4 5 6, ठीक है। दूसरा में आपका क्या पूछा गया, देखिए दूसरा में जो इवेंट ऑफ बी होगा उसमें क्या पूछ रहा है, देखिए क्या पूछ रहा है, जो इवेंट ऑफ बी होगा उसमें क्या पूछ रहा है, देखिए तो पूछ रहा है कि ए नंबर ग्रेटर देन 7, यानी 7 से बड़ा। तो देखिए यहाँ 7 से बड़ा है ही नहीं, 1 2 3 4 5 6 तक है, 7 से बड़ा कुछ नहीं है। 7 से बड़ा कुछ नहीं है मतलब उसके बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, या तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, नल सेट भी लिख सकते हैं, है ना। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग, जिसको हम लोग नल सेट भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए तीसरा वाला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपका। तीसरा वाला में क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखे थे जो सी इवेंट ऑफ सी है, क्या पूरा ए मल्टीपुल ऑफ 3, यानी मल्टीपुल ऑफ 3। तो मल्टीपुल ऑफ 3 क्या है, एक तो खुद 3 है और दूसरा है 6, तो इसमें निकल जाएगा आपका 3 और 6। उसके बाद देखते चलिए चौथा वाला क्वेश्चन क्या पूछ रहे, देखिए चौथा वाला क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, देखिए तो चौथा वाला में पूछा जा रहा है आपका, इधर लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, या यहाँ पर भी लिख सकते हैं। चौथा वाला में आपका जो इवेंट ऑफ डी है उसमें क्या पूछ रहा है, देखिए ए नंबर लेस देन 4, ठीक है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, चौथा वाला में क्या दिया हुआ है, चौथा वाला में दिया हुआ मेरा ए नंबर लेस देन 4, 4 से छोटा, यानी 4 से छोटा कौन कौन सा है, देखिए तो 1 है, 2 है और 3 है, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया। फिर उसके बाद देखते हैं पांचवा वाला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए चलिए पांचवा वाला में क्या पूछ रहा है कि जो इवेंट ऑफ ई है उसमें पूछ रहा है एन इवेंट नंबर ग्रेटर देन 4, यानी 4 से बड़ा जो इवेंट नंबर है उसको लिखने बोल रहे हैं मेरा, ठीक है। तो इवेंट ऑफ ई मतलब ई इज इक्वल टू क्या होगा, एन इवेंट नंबर ग्रेटर देन 4। इवेंट नंबर मतलब जो सम संख्या पूछ रहा है, 4 से बड़ा सम संख्या क्या है यहाँ पर, देखिए तो 4 से बड़ा क्या है आपका 6 है, तो इसमें हो जाएगा आपका 6। और लास्ट वाला में क्या पूछ रहा है आपका, देखिए तो जो इवेंट ऑफ एफ है इसमें क्या पूछ रहा है, ए नंबर नॉट लेस देन 3, यानी 3 से छोटा नहीं पूछ रहा, ठीक है, 3 से छोटा नहीं। ए नंबर नॉट लेस देन 3, ए नंबर नॉट लेस देन 3 मतलब 3 से छोटा नहीं, मतलब 3 से बड़ा, सॉरी 3 से छोटा नहीं मतलब 3 हो जाएगा आपका, 3 से ये छोटा नहीं है, ठीक है। फिर 4, फिर 5, फिर 6, ठीक है। ये हो गया 3, मतलब 6 का 6 फंक्शन जो था सबका इवेंट निकाल लिया। उसके बाद मेरे को निकालना क्या बोल रहा है, देखिए एक एक करके हम देखते हैं। चलिए
पहला वाला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है देखिए, निकालने के लिए क्या पूछ रहा है देखिए। पहला वाला क्वेश्चन जो आपको पूछ रहा है देखिए निकालने के लिए, पहले तो ऑल्सो फाइंड ए यूनियन सेक्शन बी बोल रहा है, ठीक है, फिर ए इंटरसेक्शन बी बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल लिए हैं कि ए यूनियन सेक्शन बी निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, फिर बी यूनियन सेक्शन सी, सबका निकालना बोल रहे, एक एक करके हम निकालते जाएंगे। चलिए पहले हम लोग निकालते क्या, ए यूनियन सेक्शन बी। ए यूनियन सेक्शन बी इज इक्वल टू, देखिए ए का वैल्यू क्या दिया हुआ देखिए, तो ए का जो इवन निकाल लिए हम लोग, क्या क्या निकाले, 1 2 3 4 5 और 6, फिर यूनियन यूनियन सेक्शन, फिर बी का वैल्यू क्या है मेरा, बी का वैल्यू तो हम 5 भी लिख सकते हैं या नल सेट भी लिख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर नल सेट नहीं लिख के हम क्या लिखते हैं, 5 लिख देते हैं, ठीक है। तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 ले लिए, और यूनियन जो है ना, यूनियन सेक्शन जो है उसको लिख लिए। फिर बी का वैल्यू हम लोग क्या लिए, बी का वैल्यू 5 भी लिख सकते हैं या तो हम नाल सेट भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिख दिए, आपका मतलब 5 लिख दिए हैं, ठीक है। तो यूनियन सेक्शन का क्या रूल होता है, जो पूरा मान होता है उसको पूरा पूरी लिखा जाता है, ठीक है। जो संख्या दिया हुआ रहता है, जो सेट ए और सेट बी दोनों में अगर जो संख्या रहेगा सबको लिखा जाता है। लेकिन 5 इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है, तो 0 को यहाँ नहीं लिखना है, लिखना क्या है, सिर्फ जो सेट ऑफ जो इवेंट ऑफ ए आया है उसी को लिखना है यहाँ पर। 1 2 3 4 5 और 6, ये हो गया मेरा पहला का आंसर, मतलब ए यूनियन सेक्शन बी हो गया। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है देखिए, दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है आपका क्या, जो ए इंटरसेक्शन बी पूछ रहे हैं, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, फिर निकलेंगे मतलब फिर लिखेंगे हम ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल ए का वैल्यू फिर 1 2 3 4 5 6, फिर इंटरसेक्शन फिर लिखेंगे हम 5, ठीक है। तो अभी देखिए इसका रूल क्या है, इंटरसेक्शन का रूल क्या होता है, जो मतलब आपका जो मिलता है उसको लिखते हैं। इन्हें जो इवेंट ऑफ ए है और इवेंट ऑफ बी दोनों में से जो कॉमन आएगा उसको लिखा जाता है। तो यहाँ तो इवेंट ऑफ ए का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 तक है, और इवेंट ऑफ जो बी का वैल्यू है 5 है। तो ये इवेंट ऑफ ए और इवेंट ऑफ बी से कुछ नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, कुछ नहीं मिल रहा मतलब हम 5 लिख सकते हैं इसको, तो इसलिए यहाँ पर 5 लिख दिया हम, ठीक है। तो ये हो गया मेरा क्या, ए इंटरसेक्शन बी। फिर तीसरा वाला क्वेश्चन क्या पूछ रहा था आपका देखिए, तो बी यूनियन सेक्शन सी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बी यूनियन सेक्शन, ए तो हो गया ए यूनियन सेक्शन बी, फिर ए इंटरसेक्शन बी, फिर बी यूनियन सेक्शन सी पूछ रहा है, ठीक है। तो बी यूनियन सेक्शन सी हम लोग निकालते हैं यहाँ पर, चलिए देखते हैं। बी यूनियन सेक्शन सी निकालने के लिए बी यूनियन सेक्शन सी, तो बी का वैल्यू हमारा क्या दिया हुआ देखिए, तो बी का वैल्यू दिया हमारा 5 ले लिए हम, और फिर यूनियन सेक्शन और सी का वैल्यू क्या दिया हुआ देखते हैं, चलिए। तो सी का वैल्यू दिया हुआ 3 और 6, तो यहाँ लिखेंगे हम क्या 3 और 6 लिख देते हैं यहाँ पर। तो 5 यूनियन फिर 3 और 6, तो हमको पता है यूनियन सेक्शन में क्या आता है, 5 को नहीं लिखते हैं, फिर जो डिजिट रहता है उसको लिखा जाता है, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या, इसको आंसर में लिखेंगे 3 और 6, 5 को नहीं लिखते हैं, ये हो गया मेरा बी यूनियन सेक्शन सी, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है देखिए, तो उसके बाद क्वेश्चन क्या पूछ रहा है देखिए, फिर ई इंटरसेक्शन एफ पूछ रहा है आपका, ठीक है। तो ई इंटरसेक्शन एफ निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर लिखेंगे फिर से हम लोग करेंगे ई इंटरसेक्शन एफ। फिर ई का वैल्यू क्या दिया हुआ देखते हैं, चलिए। ई का वैल्यू क्या दिया हुआ देखिए, तो ई का वैल्यू दिया हुआ मेरा क्या देखिए 6 है, और एफ का वैल्यू है 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ ई का वैल्यू है 6, और फिर इंटरसेक्शन, और फिर उसके बाद क्या है आपका एफ का वैल्यू क्या दिया हुआ 3 4 5 और 6, ठीक है। तो हमको पता है कि इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो कॉमन होता है मान है उसी को लिखा जाता है। जैसे यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, फिर यहाँ पर भी 6 है, यानी इवेंट ऑफ ई और इवेंट ऑफ एफ दोनों में से आपको क्या मिल रहा है, 6 6 मिल रहा है, तो यहाँ पर लिखा जाएगा केवल 6। तो ये हो गया क्या, ई इंटरसेक्शन एफ, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा है देखते हैं, चलिए। उसके बाद मेरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है देखिए, तो उसके बाद पूछ रहा है कि डी इंटरसेक्शन ई, ठीक है। तो डी इंटरसेक्शन ई इसको भी निकालते हैं हम लोग, चलिए। डी इंटरसेक्शन है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग निकालते हैं क्या, डी इंटरसेक्शन क्या था आपका, डी इंटरसेक्शन ई, ठीक है। तो डी का वैल्यू पहले देख लेते हैं, चलिए। डी का वैल्यू क्या दिया हुआ देखिए, तो डी का वैल्यू है 1 2 3, और ई का वैल्यू है आपका 6, ठीक है। देखिए यहाँ पर ई का वैल्यू क्या दिया हुआ 6 है, डी का वैल्यू 1 2 3, और ई का वैल्यू है केवल 6, ठीक है। तो इसको इंटरसेक्शन में लिखना है, तो यहाँ लिखते हैं 1 2 3, फिर इंटरसेक्शन इसका 6। तो इंटरसेक्शन का हमको पता है जो कॉमन होता है उसी को लिखा जाता है। तो यहाँ तो कुछ कॉमन हो नहीं रहा है, देखिए कुछ कॉमन नहीं हो रहा, मतलब इसके बदले हम लिख सकते हैं 5, ठीक है।
बचा क्या आपका, बचा है और आपका देखिए बचा है क्या आपका यहाँ पर क्या बचा है देखिए, ए डिफरेंस सेट सी है, फिर डी डिफरेंस सेट ई है, ठीक है। तो ए डिफरेंस सेट सी को निकाल लेते पहले, ए डिफरेंस सेट सी को निकाल लेते पहले, ए डिफरेंस सेट सी। तो ए का वैल्यू मेरा क्या दिया हुआ था, 1 2 3 4 5 और 6, फिर डिफरेंस सेट, और सी का वैल्यू हम क्या है दिया हुआ देखते हैं चलिए, सी का वैल्यू क्या दिया हुआ देखिए, तो यहाँ पर है 3 और 6, तो यहाँ लिखा जाएगा 3 और 6, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं हम लोग 3 और 6, ठीक है। और डिफरेंस सेट का क्या रूल है, जिससे जो इवेंट ऑफ ए है और जो इवेंट ऑफ सी है, दोनों में से मतलब जो इवेंट ऑफ ए का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 है और इवेंट ऑफ सी का वैल्यू 3 और 6 है, तो जो जो मिलता है उसको हटा दे, जैसे 3 3 मिला तो इसको भी हटा देंगे, 6 6 मिला इसको भी हटा देंगे। उसके बाद जो इवेंट ऑफ ए का वैल्यू जो भी बचेगा उसको लिखेंगे हम लोग। तो इवेंट ऑफ ए में क्या बचा है, जैसे 3 3 हट गया, 6 6 ये भी हट जाएगा डिफरेंट सेट में, ठीक है। तो बचेगा क्या, 1 बचा, 2 बचा, 4 बचा और 6 बचा, इसको हम बोलते हैं ए डिफरेंट सेट सी, ठीक है। ये हो गया ए डिफरेंट सेट सी। उसके बाद क्वेश्चन क्या है, फिर बाकी क्या है देखिए, बाकी क्या है आपका डी डिफरेंट सेट ई है, देखिए, ठीक है। तो यहाँ हम लिखते हैं डी डिफरेंट सेट ई, ठीक है, यहाँ पर बनाते हैं हम, ठीक है। तो डी डिफरेंट सेट ई, तो डी का वैल्यू क्या दिया हुआ देखिए, तो यहाँ पर दिया हुआ 1 2 3 1 2 3, और ई का वैल्यू क्या दिया हुआ देखिए, तो यहाँ पर 6 दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए जो मिलता है उसको हम लोग हटा देते हैं, तो जो इवेंट ऑफ डी है उसका वैल्यू 1 2 3 है, और इवेंट ऑफ इवेंट ऑफ डी है जिसमें वैल्यू दिया क्या 1 2 3 है, और जो इवेंट ऑफ ई है इसमें 6 दिया हुआ, तो इसे कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मतलब क्या लिखेंगे, जिसका आंसर लिखना क्या है, जो इवेंट ऑफ डी का वैल्यू जो दिया हुआ ना उसी की लिखेंगे 1 2 3। अगर नहीं मिल रहा तो जो इवेंट ऑफ डी है मतलब पहला वाला जो इवेंट है उसी का वैल्यू डिफरेंट सेट में लिखा जाता है, ठीक है। यानी 1 2 3 यहाँ तक लिखा, 6 नहीं मिला मतलब हम लोग उसको छोड़ दिए, ठीक है। उसके बाद बचा क्या है, उसके बाद बचा है कि ई इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ एफ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कॉम्प्लीमेंट ऑफ एफ निकाल लेते हैं, नहीं तो दिक्कत होगा। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ एफ निकालने के लिए क्या करते हैं देखिए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एफ पहले निकाल लेते हैं हम, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ एफ निकालने के लिए क्या करते हैं, जो मेरा सैंपल स्पेस में जो 6 स्पेसेस है, ये डाई है जो 6 स्पेसेस जो 1 2 3 4 5 6 है, उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, जो इवेंट ऑफ एफ होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है। तो इसमें लिखा जाएगा कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ एफ निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, एफ का वैल्यू निकाल देंगे मतलब घटा देंगे। तो एफ का वैल्यू क्या दिया हुआ देखिए, तो एफ का वैल्यू दिया हुआ आपका 3 4 5 6, ठीक है। इसी को 3 4 5 6 इसको लिख देते हैं 3 4 5 6, ठीक है। जब भी कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो इसको क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट जो होता है ना उसके साथ हम लोग क्या करते हैं, जिसका कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं उसी को घटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ यूनिवर्सल सेट का काम क्या कर रहा है देखिए, जो 8 डाई है जो 6 स्पेसेस है ना, जिसको हम लोग टोटल सैंपल स्पेस भी बोल सकते हैं 1 2 3 4 5 6, इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, जो कॉम्प्लीमेंट एफ है ना उसका एफ का वैल्यू हम लोग उसके साथ हम लोग घटा देंगे, ठीक है। तो देखिए जैसे 3 3 मिल गया तो 3 कट जाएगा, 4 4 मिला तो 4 भी हट जाएगा, 5 5 मिला तो 5 भी हटेगा, 6 6 मिला मतलब 6 भी हटेगा। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ एफ इज इक्वल टू बचा क्या आपका, जो आपका पहला वाला सेट का जो वैल्यू बचा है देखिए, जो नहीं मिला 1 और 2 नहीं मिला तो इसको लिखते हैं 1 और 2, ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ एफ हो गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग निकालेंगे क्या, जो आपका क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन है, और उसके बाद बाकी देखिए, तो क्वेश्चन बाकी है आपका। सबसे पहले हम लोग कॉम्प्लीमेंट ऑफ एफ निकाल लिए, ठीक है, इसको निकाल लिए। इसके बाद बचा क्या, मेरा ये वाला बचा है, जो ई इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ एफ बचा है, उसको हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो यहाँ देखिए यहाँ बनाते हैं हम, ठीक है। तो ई इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ एफ इज इक्वल टू ई का वैल्यू क्या दिया हुआ देखिए, चलिए ई का वैल्यू मेरा क्या दिया हुआ देखते हैं, चलिए ई का वैल्यू मेरा क्या है 6 है, देखिए यहाँ पर, ठीक है। इसको लिख लिया हम यहाँ पर 6 लिख दिए, ठीक है। फिर इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ जो एफ है उसका वैल्यू क्या दिया हुआ 1 2 दिया हुआ है। तो देखिए, तो जो इवेंट ऑफ ई का वैल्यू जो 6 था और फिर इंटरसेक्शन साइन लगा दिया, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एफ का वैल्यू क्या निकाले हम 1 2 निकाल लिए। इसका जब इंटरसेक्शन करेंगे, और सेट में हम लोग इंटरसेक्शन क्या पढ़े हैं, सेट में इंटरसेक्शन का रूल क्या होता है, जो मिलता है उसको लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ नहीं मिल रहा आपका,
मिल रहा है, यहाँ पर 6 है, वहाँ पर 1 2 है, तो नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा मतलब यहाँ पर क्या आंसर होगा, 5 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका कंप्लीट। ठीक है, कुछ नहीं है, थोड़ा सा सेट का सेट जैसा ही है, कुछ नहीं है। ठीक, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, और इधर ये वाला भी आंसर हो जाता मेरा। ठीक, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एफ निकालने के लिए। ठीक है, कुछ नहीं है, देखिए एक बार चलिए। ठीक है, पहले मेरे को क्या निकाल बोले, ए यूनियन सेक्शन बी निकालने बोल रहे थे। ठीक है, तो ए यूनियन सेक्शन यूनियन का क्या रूल होता है कि यूनियन का जो भी वैल्यू रहता है सबको लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पर जो सेट ऑफ बी है इसमें 5 है, तो 5 को नहीं लिखा जाता सिर्फ। ठीक है, फिर दूसरा क्या था, ए इंटरसेक्शन बी, इसमें क्या था आपका ए का वैल्यू ले लिया, फिर इंटरसेक्शन 5। तो देखिए ये सेट ऑफ जो आपका चाहिए, इवेंट ऑफ ए बोल सकते हैं, सेट ऑफ ए भी बोल सकते हैं। तो इवेंट ऑफ ए का वैल्यू 1 2 से 6 तक था, और बी का वैल्यू आपका 5 था, तो दोनों में से कॉमन कुछ नहीं, इसीलिए उसका आंसर 5 कर दिए। फिर तो बी यूनियन सेक्शन सी वही रूल है ना, यहाँ पर 5 है और सी का वैल्यू 3 और 6 है। देखिए तो 5 और 3 और 6 में से हमको क्या लेना था, टोटल मान लेना था। तो हम लोग क्या करते हैं, 5 का वैल्यू नहीं, 5 को नहीं लिखा जाता, तो इसीलिए हम क्या किया, जो 3 और 6 था, है ना, जो इवेंट ऑफ सी का वैल्यू उसी को लिख लिए है। फिर ई इंटरसेक्शन एफ था, तो इसी तरह बनाते गए। ठीक है, दिक्कत कुछ नहीं है। ठीक है, जहाँ नहीं समझ में आएगा आप लोग पूछ सकते हैं, इसका भी हम लोग आंसर लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक, फिर ए डिफरेंशिएट सी निकाल लिए हम। ठीक है, डिफरेंशिएट का रूल वही होता है कि जो सेट ऑफ जो पहला वाला रहेगा, दूसरा वाला जो जो मिलेगा उसका हटा के जो मतलब बच रहा है उसको हम लोग लिखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी वही किए हैं, 1 2 3 जो डी इन डिफरेंशिएट ई था, डी का वैल्यू 1 2 3 था, डिफरेंशिएट ई का वैल्यू 6 था। तो यहाँ से यहाँ जब हम लोग मिला रहे, देखिए 1 2 3 और यहाँ 6 नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा मतलब इधर का सेट नहीं मिलने पर भी ये वाला सेट का वैल्यू नहीं लिखा जाता, तो पहला वाला सेट का ही वैल्यू लिखा जाता। तो इसीलिए डी का जो इवेंट ऑफ डी था उसका वैल्यू हम यहाँ पर लिख दिए। ठीक, कॉम्प्लीमेंट को तो आप समझा ही दिए थे। तो ये हो गया मेरा क्या, दूसरा वाला क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।